नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि कई बार एकादशी 2 बार आ जाती है, उसमें से किस दिन हमको व्रत करना चाहिए। तो एक बहुत समस्या है। कई लोग सोचते हैं कि इस्कॉन वाले तो अपने हिसाब से अलग ही एकादशी का व्रत पालन करते हैं, बाकी सब लोग एक समय एकादशी का व्रत करते हैं और ये इस्कॉन वाले तो अलग ही चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इस्कॉन वाले मनमाने तरीके से कार्य करते हैं? नहीं। तो उसका आज हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जब 2 बार एकादशी आ जाए तो किस दिन का व्रत का बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो यह वर्णन मिलता है हमको नारद पुराण में। नारद पुराण के अंदर बताया गया, जब बहुत सारी तिथियां होती है, व्रत होता है, तो जब हमको निर्णय लेना है कि भी कौन से व्रत का पालन हमको किस समय पे करना है, तो यह जो सेक्शन है उसके अंदर बहुत विस्तार से बताया गया कि जब हमें कुछ कंफ्यूजन हो तब हमें इन शास्त्रों के आधार पर निर्णय लेना है कब हमको व्रत का पालन करना है। तो यह जो वर्णन मिलता है यह नारद पुराण के जो पूर्व अर्ध है। तो नारद पुराण के 2 भाग है। पहला पार्ट को बोला जाता है पूर्व अर्ध और दूसरा भाग को बोला गया उत्तर अर्ध। तो पूर्व अर्ध के जो चैप्टर अध्याय 29 और श्लोक नंबर 40 से लेकर 50-55 तक बहुत सारे नियमों के बारे में बताया गया कि कब हमको एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो उसमें बहुत सरल तरीके से बताया गया कि जो एकादशी होता है वो एकादशी का समय और हमारा जो दिन का समय होता है उसमें कई बार अंतर आता है। तो जब हम बोलते हैं भी नया दिन शुरू हो गया है, उसका मतलब यह होता है कि जो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस ब्रह्म मुहूर्त से हमारा दिन आरंभ होता है, फिर प्रातः काल होता है और शाम होते होते रात हो गई और पूरी रात के बाद में अगले दिन जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसको बोला जाता है यह पूरा एक दिन हो गया। तो ये 24 घंटे का जो अंतराल है ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त तक, उसको एक दिन बोला जाता है। और जो एकादशी का समय होता है या द्वादशी का समय होता है वो क्या होता है, उस दिनों के हिसाब से नहीं चलता, वो एग्जैक्ट समय पे चलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से हमें समय देखा और हमें देखा भी एकादशी कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है, उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना होता है। पर अगर उसमें बताया गया कोई दिन मतलब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है और वहां पर थोड़ा दशमी का काल है और बाद में एकादशी शुरू होती है, तो ऐसे समय में एकादशी वाले दिन व्रत नहीं किया जाता। उस समय व्रत कब करना है? द्वादशी के दिन करना है।
तो जब एकादशी और दशमी एक ही दिन में आ जाए, उस समय उस एकादशी को व्रत नहीं करना चाहिए। और व्रत करते हैं तो यहाँ पर बोला गया कि अगर दशमी युक्त एकादशी है तो 3 जन्मों का जो पुण्य कमाया है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। और फिर बोला गया अगर एकादशी का एक हिस्सा द्वादशी वाले दिन में चला जाता है तो उस समय हमको द्वादशी वाले दिन को व्रत करना चाहिए। तो ये संक्षेप में हमें नारद पुराण से पता चला। अभी इसमें कुछ और महत्वपूर्ण श्लोक है जो हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसमें बताया गया सर्वेर एकादशी ग्राह्य, हर एक एकादशी के व्रत का पालन हम सबको करना चाहिए, परंतु दशमी परिवर्जिता, जो दशमी आ जाता है उस दिन हमें एकादशी हो तो भी उस दिन व्रत नहीं करना है। दशमी संयुक्ता, अगर उसके अंदर दशमी का काल है तब क्या होगा, हंति पुण्यम, हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा। कितना पुण्य खत्म हो जाएगा, जन्म त्रय, 3 जन्मों का जो पुण्य है वो खत्म हो जाएगा। तब क्या करें, तो उन्होंने बताया कि द्वादशी का जो इंपॉर्टेंस है वो बताना आरंभ करते हैं। बोला गया एकादशी कला मात्रा, थोड़े समय की एकादशी अगर द्वादशी में चली जाए, द्वादशिया तु प्रीति यते, तो ऐसे समय में द्वादशी वाले दिन हमको व्रत करना चाहिए। तो यह हमको नारद पुराण में देखने को मिलता है। उसमें कई बार बताया जाता है कि अगर 2 बार एकादशी आ जाए तो क्या करें, तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। शुल्के या मतलब शुक्ल वा यदि वा कृष्णे भवेद एकादशी द्वयम, अगर 2 बार एकादशी आ जाती है तो बोला गया गृहस्थानाम तु पूर्वोक्ता, जो गृहस्थ होते हैं वो पहले दिन की एकादशी कर सकते हैं। यति नाम मतलब जो ऐसे लोग जो इस जीवन के संसार के बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करना है, उत्तरा मतलब बाद की वाली जो एकादशी है उसको हमको व्रत करना चाहिए। अभी गृहस्थ के लिए क्यों बोला गया कि जिसके मन में सुख भोगने की इच्छा है वो पहले दिन वाली एकादशी कर सकते हैं, पर जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वह दूसरे दिन जो एकादशी है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो उसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि भाई जब भी एकादशी और द्वादशी का संगम होता है, ऐसे समय में हमको द्वादशी वाले दिन ही व्रत करना है, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वो सुख भोगने की इच्छा रखता हो या फिर वो मोक्ष की इच्छा रखता है, उन दोनों के लिए बताया गया कि द्वादशी वाले दिन को व्रत करना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी समस्या है, निर्जल एकादशी देखा हमने कि भाई शुक्रवार को भी लिखा गया, शनिवार को भी लिखा गया, अभी 2 दिन एकादशी रखा गया। तो कई लोगों ने सोचा भाई कैलेंडर तो शुक्रवार का बोल रहा है, चलो शुक्रवार को व्रत रख लेते हैं। इस्कॉन वालों से पूछा तो उन्होंने बोला भाई हम तो शनिवार को करेंगे। तो इसमें जो टेक्निकल पार्ट बताता हूं कि भाई शुक्रवार के दिन जो एकादशी आरंभ हुई वो रात को 2:15 से आरंभ हुई और खत्म एकादशी कब हुई, शनिवार के दिन सुबह 4:47 पर वो द्वादशी का समय था। तो शुक्रवार के दिन भी एकादशी थी और शनिवार के दिन भी एकादशी थी। तो शनिवार के दिन देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया 4:23 पर। तो 4:23 से हमको शनिवार का दिन शुरू हो गया, उसमें थोड़ा सा एकादशी का काल था और बाद में द्वादशी का काल था। तो इसीलिए जो शनिवार के दिन जो व्रत हुआ वो सर्वोत्तम कहलाया। और इसीलिए कभी भी हमको निर्णय लेना है तो आसपास जो इस्कॉन का मंदिर है वहां पर आप जाकर या उनसे पता करें कि हमारे लिए कौन सी एकादशी के व्रत का पालन करना है।
बहुत सारे लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तिथि के हिसाब से कर लेते हैं। अरे जी एकादशी तो अब से शुरू हो रही है, तो लोग उस दिन से व्रत कर लेते हैं। पर हमको शास्त्रों को जब ध्यान से समझते हैं तो हमें बताया गया जैसे भक्त लोग होते हैं उसके हिसाब से हमको व्रत का पालन करना होता है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी बहुत देर कर दिया आपने, व्रत तो हमको चला गया और हमने तो शुक्रवार को व्रत कर लिया। तो कोई समस्या नहीं है, ये आने वाले जो एकादशी है उसमें आप ध्यान रखिए। और भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है, वो हमारे प्रयासों को देखते हैं। तो हमको अपने हिसाब से नहीं चलकर भक्तों के बताए हुए मार्ग के हिसाब से एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही इसको मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। हरे हराये नमः।